जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम करणी माता मंदिर से पूरा घूमकर हम आ गए थे हाथीपोल मार्केट। तो चलिए अब इससे आगे हमने क्या-क्या शॉपिंग करी वो हम इस ब्लॉग में देखेंगे और उसके बाद हम कहाँ-कहाँ गए। तो इसको पूरे मार्केट को देखो मैं अब एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो यहाँ पर छोटी-छोटी सी गलियाँ सी बनी हुई थी नीचे गहराई में जाके। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ड्रेसेस मिल रही थी मैंने देखी, बट उनके रेट ही इन्होंने इतने हाई-फाई बता रखे थे, इतने महँगे तो दिल्ली में भी नहीं मिलते। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ड्रेसेस थी वो पता करी और रेट मुझे ठीक लगे तो मैंने एली के लिए ले ली। काफ़ी जगह है जो शूट के लिए मना कर रहे थे तो वहाँ पर हम शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो ये भीड़ देख रहे हो ना, कोई लंगर नहीं लग रहा। वहाँ पर हलवाई की दुकान थी, गरम-गरम वो बन रही थी कचौड़ी। तो कचौड़ी खाने का मेरा मूड नहीं था, मुझे कुछ ठंडा सा लेने का मन था, तो मैंने यहाँ पर भरे हुए जो गोलगप्पे होते हैं दही वाले, ठंडे-ठंडे वो ले लिए थे। तो यहाँ पर अंकल जी बहुत अच्छे से बना रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ का टेस्ट कर लेते हैं। ऊपर से इन्होंने जो प्याज़ डाली थी ना, उससे तो और ज़्यादा मज़ा आ गया था मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कर कैसे थे, तो सूजी के थे और इसमें भी ऑप्शन देते हैं वो कि आपको सूजी के लेने हैं या आटे के लेने हैं। लेकिन थोड़े से मुझे एज़ कंपेयर दिल्ली से थोड़े से कॉस्टली लगे। दिल्ली में ये आपको 30 से 40 रुपीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन ये मुझे वहाँ पर मिले थे 80 रुपीज़ के। तो भरे हुए गोलगप्पे के मजे लेने के बाद हम एक आ गए थे हैंडीक्राफ्ट शॉप में। वहां पर कठपुतली थी, वुड का सामान था और राजस्थानी पेंटिंग, एस्थेटिक डेकोर, बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर अंकल हमें बता रहे थे कि ये कैसे कैसे कौन कौन से वुड से बने हुए हैं। तो मेरे को तो देख के ही मन कर रहा था ये ले लूं वो ले लूं, लेकिन बहुत कॉस्टली था। इन्होंने बहुत ज्यादा रेट बता दिए थे, मतलब जितना आप नॉर्मली उसमें ले सकते हो उससे 3-4 गुना ज्यादा बताए थे उन्होंने। तो मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्टली लगा तो मैंने लिया नहीं इतना कुछ। मम्मी देखी जा रही थी ये ले लूं वो ले लूं, लेकिन मम्मा को भी बहुत ज्यादा कॉस्टली लगा और मम्मी की बार्गेनिंग यहाँ तो काम नहीं आई। तो इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद मुझे तो भूख ही लगने लग गई थी। तो पापा देखने गए थे कि पास में कोई शॉप मिलते, तो हमें पास में शॉप मिल गई थी। और मेरे को ना लस्सी बहुत पसंद है, तो मैंने लस्सी ले ली थी। मीठी लस्सी थी, बहुत अच्छी लग रही थी और उन्होंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे। मीठी लस्सी सच में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हमें एक और हैंडीक्राफ्ट की शॉप मिली। शॉप क्या मतलब काफ़ी बड़ा पूरा शोरूम सा बना रखा था। यहाँ पे मुझे देखते ही ना दिल कर गया था कि भई सब कुछ ले लूँ। और जब मैं यहाँ पर एक-एक चीज़ देखने लगी, रेट पूछने लगी, तो मुझे इनके रेट बहुत जेन्युइन लगे, बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी। वैसे अंकल ने ना वीडियो शूट करने के लिए फ़िलहाल मना कर दिया था, लेकिन हल्की-फुल्की सी थोड़ी बहुत है ना एली के पापा ने क्लिक कर ली थी वीडियो। तो बस वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ और हमने यहाँ से क्या-क्या चीज़ें खरीदी हैं वो मैं आपको दिल्ली जाके बताऊँगी। उसके बाद में अंकल से हमारी काफ़ी अच्छे से बात हो गई थी, तो अंकल का नेचर बहुत अच्छा था, भैया भी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें फिर परमिशन दे दी थी वीडियो शूट करने की, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा अब आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जितनी भी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से ली है और कुछ चीज़ें मैं अंकल को बोल कर आई हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं लेकर जाऊँगी, मेरे लिए रखना क्योंकि वो स्टॉक में नहीं थी। तो भाई इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था फतेह सागर लेक, जो कि उदयपुर का हार्ट भी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने टिकट ली थी, किसके लिए? बोटिंग के लिए। तो बोटिंग के लिए ये टाइम एकदम परफेक्ट था क्योंकि हमें जाना था यहाँ से नेहरू पार्क जो बिल्कुल मिड में बना हुआ है फतेह सागर लेक के, और वहाँ पर जाकर आपको सनसेट का जो नज़ारा है ना व्यू देखने के लिए वो बेस्ट है। और यहाँ पर हम थे इस टाइम करीब बज रहे थे 5 से सवा 5 बज रहे थे क्योंकि सनसेट का टाइम था पौने 6 बजे के करीब का था। तो हम आ गए थे और यहाँ पर एली मेरे को पकड़ रही थी, हेल्प कर रही थी बिठाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि बोट में हम सबसे पहले हम ही बैठे थे या फिर शायद कोई एक और लेडी थी, 1-2 वो बैठे थे। और यहाँ पर सर जी पहन रहे थे लाइफ जैकेट, एली ने वेयर कर ली थी, पहले तो इन्होंने मना कर दिया था। फिर मैंने ज़बरदस्ती पहनाया कि पहन लो, पता नहीं है हम जंग पे जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो पहन ली थी फिर भी हमने। और आप सच में देखो पीछे से पानी कितना साफ-सुथरा है, कितना नीट एंड क्लीन है। एज़ कंपेयर पिचोला लेक से फतेह सागर लेक का पानी बहुत साफ-सुथरा है और मुझे तो अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर हम लोग मस्ती करते हुए और यहाँ पर भी हमने बोटिंग में भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। और गए किस लिए हैं? वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए और एन्जॉय करने के लिए, जो हम कर ही रहे थे। तो फिर इसमें बोट में सारे लोग बैठ गए थे, जितने भी लोग बैठने थे। और यहाँ पर आप बाहर का व्यू देखो, सनसेट बस होने ही वाला है। तो मुझे बस ये हो रहा था दिल में कि बस यार हम जल्दी से पहुँच जाएँ क्योंकि हमें सनसेट मिस नहीं करना था वहाँ का व्यू। सामने से आप देखो हमारा बहुत ही प्यारा-सा होटल
और फाइनली हम पहुँच गए थे नेहरू पार्क में। तो मैंने कहा एली पहले फटाफट से पहले चल लो क्योंकि कहीं सनसेट हो गया ना तो फिर मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो वैसे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये पार्क बना हुआ है। नेहरू पार्क ना एक छोटा ग्रीन आइलैंड जैसा है, मतलब एकदम वैसी ही फील देता है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत काम है और बहुत सिनिक सा था। और यहाँ पर ना सनसेट का एकदम टाइम हो चुका था और हल्की हल्की सी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से आप लेक भी देखोगे ना तो पूरा लेक ना एकदम ऑरेंज गोल्डन कलर में चमक रहा सारा था। लाइटिंग फाउंटेन होता है तो अभी जब रात होएगी तब दिखेगा। एक ये रहा सारा म्यूजिकल फाउंटेन। तो जिसके लिए हम आए थे फाइनली वो मोमेंट हमें देखने को मिल गया और सनसेट बिल्कुल बस होने ही वाला था। तो मैंने फटाफट से इसकी छोटी-सी क्लिप बना ली और एली को मैंने बोला कि जल्दी से आ जाओ मैं तुम्हारे 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। और उसके बाद में फ़ोटो क्लिक करने के बाद सर जी यहाँ बैठे हुए थे और मेरे को तो प्यारे से ना यहाँ पर है ना बर्ड दिखाई दिए, मैं उनके पीछे मस्ती से भागी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन लौट कर आ गया और मैं इनके पीछे भाग रही थी। और ये तो मेरे से डर के वैसे ही भाग रहे थे। यहाँ पर मैंने सर जी से बोला कि यार मेरे को ना 1-2 फ़ोटो क्लिक कर दो, ये ट्री के पास मेरे को बहुत मन कर रहा है। फिर देखा ना तो यहाँ पर ना बहुत सारी चींटियाँ थी, तो मैंने कहा यार इधर नहीं जाना, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो एली और मैंने देखो 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं और फिर हम यहाँ से वापस निकल गए थे फ़तेह सागर बोट पॉइंट पे, जहाँ से हमने ये बोट ली थी। और एली देखो कितनी खुश हो रही है, हम दोनों माँ-बेटी बहुत मस्ती कर रहे थे। और मैं तो यहाँ पर गाने भी गा रही थी, हम अंताक्षरी खेलने लग गए थे। फिर थोड़ी देर में दमशराज, ऐसे ही पापा को परेशान करते-करते पापा के साथ चिड़िया-उड़ी भी खेलने लग गई। तो मेरे को तो बहुत मज़े आए थे और इतना सुंदर लग रहा था ना। बोटिंग करने के बाद थोड़ी बहुत तो भूख लगने ही लगी और मेरे से ज़्यादा मम्मी को। तो यहाँ पर फिर मम्मी का मन करा चाउमीन खा लेते गरमा-गरम। तो यहाँ पर पास में एक कार्ट थी तो वहाँ से हमने चाउमीन खा ली थी और बहुत टेस्टी थी, मोटी-मोटी नूडल्स, और वो बहुत अच्छी लगती है हमें तो। उसके बाद में हम आ गए थे अपने होटल की थोड़ी देर यहाँ से रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पर रेस्ट करने के बाद में हम जाएँगे डिनर करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे होटल का नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है और मैं बच गई अभी गिरते-गिरते। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हमारे होटल का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। रात में जो लाइटिंग आ रही है ना एकदम सॉफ्ट लाइट आ रही है, इसको कौन-सी लाइट बोलते हैं? फेरी लाइट। फेरी लाइट टाइप की थी और यहाँ पे देखो छोटे-छोटे से ये फाउंटेन टाइप के से बने हुए थे और ये 2-2 एलिफेंट, एक के पास मैं खड़ी थी और एक एली। एली तो उसको लाड कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। फिर उसके बाद में चलो मैं आपको अंदर दिखाती हूँ और मैंने जिस दिन हमने यहाँ पर चेक इन किया था तो मैं आपको रिसेप्शन नहीं दिखा पाई थी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का रिसेप्शन दिखाती हूँ। रिसेप्शन भी यहाँ का बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हो और यहाँ पर सेफ्टी साइड के लिए यहाँ पे कैमराज़ भी लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे छोटा-सा एक्वेरियम तो नहीं है, थोड़ा-सा बड़ा ही एक्वेरियम है। तो यहाँ पर इतनी सारी इसके अंदर फ़िशेज़ थी। तो अब चलिए हम निकलते हैं बाहर की तरफ। अब मैं बाहर की तरफ दिखाती हूँ जहाँ से हमने एंट्री करी थी कि नाइट का व्यू कितना सुंदर आता है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे से ये लैंप हैं, ये जला और रखे थे। प्लांट से बहुत सारे। और यहाँ पर ना थर्ड फ्लोर पे इनका कैफे भी था, तो हम वहीं ब्रेकफास्ट करने जाते थे। और ये आप देखो इतने छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से प्लांट। मम्मा कह रही थी कि ऐसा प्लांट ना हम अपने घर के लिए भी लेंगे, ऐसे हैंगिंग प्लांट्स एंड ऑल। तो ये पूरा हॉलवे था लिफ्ट से जाने के लिए। इन्होंने हॉलवे इतना सुंदर बना रखा और इनके होटल रूम्स तो बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ पर डिनर के लिए हम आए थे मसाला चौक रेस्टोरेंट पे। हमने लोकल्स से पूछा था जितने भी थे कि कौन-सा बेस्ट रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने यही रिकमेंड करा था। उन्होंने बोला था कि इतना कॉस्टली भी नहीं है और आपको ईज़िली यहाँ पर ना मतलब राजस्थानी थाली अवेलेबल मिलेगी, और बाकी सारे रेस्टोरेंट में इतने सीटिंग अरेंजमेंट था नहीं और बहुत रश था, इसलिए हम वहाँ पर गए नहीं। तो मसाला चौक की राजस्थानी थाली के अंदर आपको राइस मिलेंगे, सैलेड था, चूरमा था, प्याज़ की कड़ी थी, दाल थी, पचमेल दाल, चटनी थी, लहसुन की और हरे धनिये की छाछ थी और मिर्ची के टकोरे थे, पापड़ था और बाटी थी। तो ये परफेक्ट थाली थी हम तीनों के खाने के लिए और ये तो बच भी गई थी, हमारे से खाई भी नहीं गई थी। तो यहाँ पर हमने अपनी राजस्थानी थाली बहुत अच्छे से एंजॉय करी। तो इस तरह हमारा उदयपुर का सेकंड डे हुआ खत्म। मंदिर, शॉपिंग, बोटिंग, सनसेट और राजस्थानी फूड, एकदम परफेक्ट राजस्थानी एक्सपीरियंस था। हमें तो बहुत मज़े आए। तो हमारा लास्ट डे का व्लॉग मतलब थर्ड डे का व्लॉग भी जल्दी अपलोड होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो खाओ पियो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।